वेलकम टू नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी वीडियो। ऐसा इंसान जो अपनी कभी गलती नहीं मानता, आप उसके सामने अपनी जितनी भी तकलीफ का इजहार करें वो कभी भी आपको वैल्यूएबल नहीं देगा। क्या आपकी जिंदगी में ऐसा इंसान मौजूद है जिसको अपनी गलतियों का एहसास ही नहीं होता, या अगर आप उसको अपनी गलतियां पॉइंट आउट भी कराएंगे तो वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानेगा, जो हमेशा सिर्फ खुद की बातें करेगा, जिसकी खुद की तारीफें ही खत्म नहीं होगी। आप उसको कुछ और बता रहे होगे, वो हमेशा सिर्फ अपने ही बारे में, अपने ख्यालात के बारे में, अपनी ही चीज़ों के बारे में, स्पेशली अपनी ही तारीफों के बारे में बता रहा है। तो वेलकम टू नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी वीडियो। आज हम बात करेंगे नार्सिसिस्ट इंसान की, यानी एक ऐसी पर्सनालिटी की जिसमें नार्सिसिस्ट इंसान दूसरे इंसानों को मैनिपुलेट करता है अपने मकसद और मफादात के लिए, ताकि वो उन लोगों को इस्तेमाल भी कर सके और अपनी तारीफों के उनके सामने पुल बांधता रहे, बस और कुछ भी नहीं। वेलकम टू रिवाइंड डिकोडर। आज मैं आया हूँ नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के साथ साथ एक जबरदस्त वीडियो लेकर, ताकि आपको पता चल सके कि आपके अराउंड सर्कल में कितने नार्सिसिस्ट लोग हैं, अगर हैं तो आपने उनसे कैसे बचना है और नार्सिसिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं कि नार्सिसिज्म असल में होता क्या है। नार्सिसिज्म बेसिकली एक ऐसा इंसान होता है जिसको ये लगता है कि वो दुनिया का सबसे खुशनसीब, सबसे अच्छा और सबसे डिसेंट बंदा है, यानी उससे अच्छा कोई भी नहीं है, उससे ज़हीन कोई भी नहीं है। पूरी दुनिया जो है वो सिर्फ उसके गिर्द ही चलती है, यानी उसके बगैर दुनिया भी कुछ नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ नार्सिसिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के इस्तेमाल करता है अपने मकसदों के लिए, यानी उसका आपके साथ कोई इमोशनल लिंक नहीं होगा, लेकिन उसने आपको बजाते खुद एक बाउंड्री में लिंक किया होगा, ताकि आप उसके कामों को, आप उसकी हर एक चीज को अपने लिए इस्तेमाल कर सके। आइए समझते हैं कि नार्सिसिस्ट इंसान को कैसे पहचाने और उसके साथ साथ नार्सिसिस्ट इंसान से कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नार्सिसिस्ट कैसे जो है तो अपने आप के राउंड सर्कल को मैनिपुलेट कर लेता है, और उसके साथ साथ वो कैसे आपको बता देता है कि यार वो एक नार्सिसिस्ट इंसान है। सबसे पहले शुरू करते हैं पहली निशानी से। पहली निशानी ये है कि उसमें हमदर्दी की भूख होगी, यानी उसको जब भी आप उसकी तारीफ करेंगे, उसको वैल्यू देंगे, वो आपको भी वैल्यू देना इंक्रीज कर देगा। लेकिन जो ही आप उसको वैल्यू देना कम कर देंगे तो उसकी वैल्यू भी गिरती चली जाएगी, यानी उसकी सिर्फ तारीफ करेंगे तब वो आपके जो है तो राउंड सर्कल में रहेगा। जब आप उसकी तारीफ नहीं करेंगे तो वो आपसे तारीफ की भूख मांगेगा। और इसके साथ साथ सबसे खतरनाक बात यह है कि उसमें हमदर्दी बिल्कुल भी नहीं होगी। आप अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन वाकयात उसको बता रहे होंगे, अपनी जिंदगी के मेंटल ट्रॉमास बता रहे होंगे, उस इंसान को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होगा, यानी आपकी जिंदगी के जो ट्रॉमास भी होंगे वो उनकी तरफ भी नहीं देखेगा, और दूसरी तरफ वो आपसे डिमांड करेगा कि वो अगर अपनी तारीफ कर रहा है, आपको बता रहा है कि वो बहुत सही है, तो आपने उसको रिस्पॉन्ड हर हाल में करना होगा। इसके साथ साथ वो दूसरों को इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से जानता होगा, यानी उसको अच्छे से पता होगा कि कौन से इंसान की क्या वीकनेस है और उसको किस तरह उस वीकनेस के साथ हैंडल करना है और डील करते रहना है। यानी वो इंसानों को प्रॉपर अपने मकसद के लिए यूज करता रहेगा, लेकिन सामने वाले इंसान को पता भी नहीं चलने देगा कि यार ये उसको सिर्फ यूज कर रहा है, ये उसके लिए कोई भी इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है। उसके बाद वो खुद को एक खास इंसान समझेगा, उसका ये यकीन होगा कि दुनिया का कोई भी कानून उसके ऊपर लागू नहीं होता, उसके अपने ही एक कानून है, वो उनके असूल पे जी रहा है, उसके उन्हीं असूलों पे उसने मरना है, यानी उस इंसान का जिंदगी में कोई भी लागू कानून नहीं होगा, वो अपने आप के मुताबिक ही बातें करता रहेगा और उन्हीं कानून के गिर्द आपके गिर्द घूमता ही रहेगा, यानी आपके किसी भी बात को नहीं मानेगा, और ये भी मानेगा कि दुनिया का कोई कानून उसके गिर्द आ ही नहीं सकता है, उसकी हदूद को तोड़ ही नहीं सकता है, जिसकी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ आपको यूज करता रहेगा। सबसे बड़ा मसला ये है कि पहली चीज तो ये है कि वो आपके इमोशंस को नहीं समझेगा, और उसके साथ साथ अगर आप अपनी जिंदगी में कोई भी छोटा सा गोल अचीव कर रहे होंगे तो वो आपसे हसद और जलन रखेगा, लेकिन वो आपको शो नहीं करेगा तब तक जब तक आप उसकी तारीफों के पुल सुनते रहेंगे, आप उसकी तारीफों के पुल बनते रहेंगे। जिस दिन आपने उसकी तारीफों के पुल बनने छोड़ दिए, सेम उसी दिन से वो आपसे हसद और जलन करने लगेगा, आपकी वो बातें भी दूसरों को बताना शुरू कर देगा जिनके बारे में आपको खुद भी नहीं पता होगा। यानी ये एक ऐसे इंसान है जो दूसरों को इस्तेमाल भी करेंगे, उनको यूज भी सही तरह से कर लेंगे, और उसके बाद अगर दूसरे इंसान उनको प्रॉपर वैल्यू नहीं देगा तो वो उनके खिलाफ दूसरे लोगों को भी भड़काना शुरू कर देंगे। यानी ये एक इंतहाई खतरनाक पर्सनालिटी है जो दूसरे लोगों के दिमागों को मेंटली तौर पर टार्चर करके अपने लिए इस्तेमाल करती है। इसी वजह से साइकोलॉजी में इस टर्म की वजह से इनके ऊपर प्रॉपर एक डिसऑर्डर बनाया गया है, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, यानी ये लोग प्रॉपर डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से ये दूसरों को इस्तेमाल भी करते हैं, अपने मकसद के लिए भी यूज करते रहते हैं, और उसके साथ साथ उनको मेंटली तौर पे मैनिपुलेट भी करते रहते हैं। इसके साथ साथ इनमें दो अहम निशानियां और लाजमी होंगी, वो रिश्तों में गर्म सर्द होंगे, यानी
अगर आप उनको वैल्यू देते रहेंगे तो वो आपको भी वैल्यू डबल देते रहेंगे, लेकिन जिस दिन आप उनको वैल्यू देना कम कर देंगे वो अपनी मर्जी के मुताबिक हो जाएंगे। जिस तरह हम कहते हैं ये बंदा बड़ा मूडी है, इसका बिहेवियर होता है दिल करने का, बात करने का, तो ये बातें करता है, इसका नहीं होता तो ये बात नहीं करता। और इसके साथ साथ इनके अंदर एक ऐसी टेंडेंसी होती है कि ये बदला नहीं भूलते, कुछ भी हो जाए ये अपना बदला नहीं भूलते। ये जब भी इनको मौका मिलेगा ये आपसे अपना बदला जरूर लेंगे, चाहे वो बातों से ले, चाहे मार के लें, किसी भी तरीका से। लेकिन हमेशा याद रखेंगे दुनिया का हर नार्सिसिस्ट एक तरह से नहीं होता, हर नार्सिसिस्ट दूसरे नार्सिसिस्ट से डिफरेंट होता है, हर एक की अपनी टेक्निक होती है। आइए समझते हैं कि नफ्सियात के 3 कौन से बड़े नार्सिसिस्ट पर्सनालिटीज हैं और उनको आपने कैसे पहचानना है ताकि आप अपनी लाइफ को उन जैसे लोगों से बचा सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं ओवर्ट नार्सिसिस्ट की। ओवर्ट नार्सिसिस्ट वो इंसान होता है जो खुलम खुला नार्सिसिस्ट होगा, मतलब आप उसकी तारीफ करेंगे वो आपको वैल्यू देगा, आप उसको वैल्यू देंगे वो आपके लिए डबल एफर्ट करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन जो ही आप उसको तारीफ देना कम कर देंगे उसकी सेल्फ ट्रस्ट कम हो जाएगी, वो आपको वैल्यू देना कम कर देगा। उसके बाद हमारे पास आता है कोवर्ट नार्सिसिस्ट। कोवर्ट नार्सिसिस्ट एक ऐसी पर्सनालिटी होती है जो छुपा रुस्तम की तरह होती है, यानी आपके सामने वो बहुत शरीफ इंसान बनेगा, बहुत ही अच्छा बनेगा, बहुत ही डिसेंट बनने की ट्राई करेगा, लेकिन अंदर से वो आपसे जलन भी कर रहा होगा, हसद भी रख रहा होगा। आप उसको अपनी बातें बता रहे होंगे और वो छोड़ो यार ये वाली हरकतें कर रहा होगा और सिर्फ अपनी ही तारीफें बता रहा होगा, अपनी ही कहानियां सुना रहा होगा, अपनी ही एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चल रहा होगा जहाँ पे उसके ऊपर उसको लगेगा कि कोई कानून लागू ही नहीं हो सकता। और तीसरा हमारे पास आता है कम्युनल नार्सिसिस्ट। कम्युनल नार्सिसिस्ट ये होगा कि वो आप सबसे सिंपैथी जैन करेगा, आपको कहेगा यार मैं तो सबको बहुत अच्छा ख्याल रखता हूँ, मैं इसको भी वैल्यू करता हूँ, मैं इसको भी वैल्यू करता हूँ, लेकिन एज अ रिटर्न मुझे कुछ भी नहीं मिलता। तो अगर आपके राउंड सर्कल में ऐसे लोग हैं तो फिर आपको जाहिर है उनसे बचना भी होगा। सिर्फ ये तो नहीं पता करना कि नार्सिसिस्ट कौन है, अगर आप उनसे बचना चाहते हैं तो ये वीडियो मिस मत कीजिएगा। साथ साथ देखते हैं कि कैसे उनसे बचा जा सकता है। सबसे पहले आप अपनी बाउंड्रीज को सेट करना है। आपने अपनी बाउंड्रीज एक लिमिटेड अमाउंट में रख लेनी है, हर चीज को लिमिटेड रखना है, जिसकी वजह से वो इंसान समझ जाएगा कि यहाँ पे मेरी दाल तो नहीं गलने वाली है। और उसके साथ साथ आपने खुद को एक पत्थर की तरह बना लेना है, ग्रे स्टोन बना लेना है, जिसकी वजह से ये होगा कि वो आपके ऊपर इमोशनल अटैक करने की कोशिश करेगा, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन आप जब उसको कोई फीका सा रिस्पांस करेंगे, कोई बेरंग इंसान बन के उसके सामने आ जाएंगे, फिर वो आपको कभी भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता। याद रखेंगे आपने इनके साथ बहस कभी नहीं करनी है, क्योंकि ये बहस को, बातों को अपने तौर पे एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, यानी हथियार इनके लिए आपकी बहस और तकरार होती है। आप जितनी इनसे बहस करते जाएंगे ये इतना ही आपको मैनिपुलेट करते जाएंगे और हर एक पॉइंट पे प्रूफ करते जाएंगे कि ये बिल्कुल ठीक है और आप बिल्कुल रॉन्ग है। और इसके साथ अगर आपको लगता है कि ये पर्सनालिटी फिर भी आपके राउंड सर्कल में अगर हो रही है तो आप बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पे टार्चर हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो इस रिश्ते को छोड़ दें, क्योंकि दुनिया में हर एक रिश्ता निभाने के लिए नहीं बना हुआ। अगर आपको लगता है कि आपकी अपनी भी वैल्यूज हैं, आप इससे ज्यादा डिजर्व करते हैं, अगर नहीं भी डिजर्व करते तब भी इस जैसे सोशल सर्कल इंसान से आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप खुद को वैल्यू दें और हो सके तो इन रिश्तों को खत्म कर दें। और इसके साथ साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, तो कल इंशाल्लाह हम आएंगे एक नेक्स्ट जबरदस्त टॉपिक के साथ। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।